खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना जारी है। बहुत सारी सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं और बहुत सारी सीटों पर अभी भी कुछ दल आगे पीछे चल रहे हैं और जिन सीटों पर कांटे की टक्कर है उनमें कभी कोई आगे हो जाता है, कभी प्रतिद्वंदी आगे हो जाता है। ये क्रम अभी चल रहा है। इसी क्रम के बीच में अभी जो है कुछ देर पहले कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इशारा कर दिया कि वो कांग्रेस जो है सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली है। हालांकि कांग्रेस और गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को जो है करीब 240 सीटों पर अभी बढ़त हासिल है। कुछ सीटें जीत ली हैं, यानी टोटल अगर किया जाए तो 240 के आसपास बैठता है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा किस आधार पर पेश कर दिया, वो ये आधार हम बताने के लिए आज आपके पास उपस्थित हुए हैं। तो बात करते हैं वो आधार आखिर है क्या। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस समय तक जो है 240 सीटों पर आगे चल रही है या सीटें जीत चुकी है, यानी कि पूर्ण बहुमत से करीब करीब 32 सीट पीछे है। ये हम केवल भाजपा की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम एनडीए गठबंधन पर जाते हैं तो ये सीटें बढ़ करके 290 का आंकड़ा क्रॉस कर जाते हैं। अब कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश क्यों किया, इसके पीछे यही जो आंकड़े हैं वो प्रमुख वजह है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अकेले 303 सीट मिली थी, यानी बहुमत से ज़्यादा सीटें मिली थी। इससे बिल्कुल स्पष्ट था कि उसको सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। उसके पहले के 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अकेले 282 सीटें मिली थी, यानी बहुमत से 10 सीटें ज़्यादा, और बाकी के सहयोगी दल थे तो सीटें की संख्या बढ़ गई थी। तो उनका भी सरकार बनाना लाजमी था, सबसे बड़ा दल के रूप में भी उभर करके आए थे। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी सी उलट है। यहाँ जो है सीटों की संख्या अभी तक 240 है, या तो जीत ली है या आगे चल रहे हैं, और बाकी की जो संख्या है वो सहयोगी दलों के बूते पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने जो दावा पेश किया है उसके पीछे एक वजह ये भी है कि जो सहयोगी दल हैं वो कभी भी पाला बदल सकते हैं, और वो पाला क्यों बदल सकते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में कौन कौन से दल हैं और उनके पास सीटों की स्थिति क्या है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के अलावा जनता दल यू, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी, शिवसेना, अपना दल, नागा पीपुल्स फ्रंट, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस जो कि पांडुचेरी की पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी जो कि मेघालय की है, पट्टाली मक्कल कांची जो कि पुडुचेरी की पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और राष्ट्रीय समाज पक्ष जो कि महाराष्ट्र की पार्टी है। यानी 12 दलों का गठबंधन एनडीए में आता है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 240 सीट हैं अभी तक की स्थिति में, और बहुमत के लिए चाहिए 272 सीट। अब ये जो दल हैं इनमें बहुत सारे दल ऐसे हैं जो कभी भी पाला बदलने की स्थिति में रहते हैं, और उन पाला बदलने वाले दलों में सबसे ऊपर नाम है जनता दल यू, यानी कि जनता दल यूनाइटेड का, जिसके कर्ता धर्ता इस समय नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार के बारे में हम कुछ बताएं इससे ज़्यादा आप निश्चित तौर पर जानते होंगे। उनको जो है दल बदलू नेता के रूप में जाना जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस स्थिति को भांपते हुए लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने एक ट्वीट भी किया है, और उस ट्वीट में नीतीश कुमार को चाचा बताया है और ये भी कहा है कि घर में खटपट होती रहती है। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो ये इस ओर इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। दूसरा जो पार्टी है वो तेलुगु देशम पार्टी है जो कि चंद्रबाबू नायडू जी की है, और उनसे भी कांग्रेस पहले गठबंधन के साथ कर चुकी है, और इस बार फिर गठबंधन की संभावना बन सकती है अगर दोनों के बीच कुछ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी जो है जिसके चिराग पासवान कर्ता धर्ता है, इसके पहले
जो है रामविलास पासवान इसके पार्टी के को बनाने वाले थे और चिराग पासवान उनके बेटे हैं। और आपको याद होगा कि जब जो है रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था उसके बाद पार्टी में टूट हुई थी और रामविलास पासवान के भाई हैं या चिराग के चाचा हैं, उन्होंने अलग पार्टी बना ली थी और उन चाचा को एनडीए सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। तो संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। और शिवसेना भी इसमें शामिल है, शिवसेना का शिंदे गुट। और अब इनके पास सीटों की संख्या भी अच्छी है। अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो 12 सीटें उनके पास हैं लोकसभा की, तेलुगु देशम पार्टी के पास 16 सीटें हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के पास 5 सीटें हैं, शिवसेना के पास 7 सीटें हैं। या तो जीत चुकी है या जीतने की संभावना यानी बहुत आगे हैं। कुछ पार्टी जो बाकी के जो दल हैं वो कोई एक एक सीट वाले हैं और अगर उनको कोई अच्छा ऑफर कांग्रेस पार्टी या उनके सहयोगी दल कर देते हैं तो ये कहीं भी जा सकते हैं। तो एक समस्या या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तनाव का विषय ये ज़रूर है कि उनके पास अपनी पार्टी के बूते सरकार बनाने की स्थिति आज की तारीख में नहीं है। वो पूरी तरीके से सहयोगी दलों पर निर्भर हैं और सहयोगी दलों के बारे में आप जानते हैं कि जब सरकार बनानी होती है तो वो अपना नफ़ा नुकसान और बहुत सारी चीज़ों को राजनीति के तराजू पर नफ़ा नुकसान देखकर ही फैसला लेते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो अभी ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। आने वाला राजनीतिक कौशल जिसके पास होगा वो ऐसे दलों को अपनी ओर खींच पाएगा और 2024 में वही जो है दल सरकार में आ पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही कुछ और वीडियो देखने के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए और तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुरक्षित सुविधा, यानी अब रोबोटिक तकनीक से घिसे हुए दर्द भरे घुटनों का ऑपरेशन भिलाई में, वो भी फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।